वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और बताएं कैसे हैं आप लोग। तो 11th में 1D मोशन पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कब मोशन पॉसिबल है और कब मोशन पॉसिबल नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है और किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप और उसका मायने क्या है। ठीक है, ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसे नेक्स्ट सेशन में आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अब अगर मोशन और रेस्ट ये दिमाग में बातें बैठ गई तो अब आप देखें मोशन के टर्म्स क्या है जिसके लैंग्वेज में आपको पढ़नी है। तो किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है गिवन टाइम के लिए तो किसी पोजीशन से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर जाता है। ठीक है, अब जाने के अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग ट्रेजेक्टरी होगी। तो व्हाट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज पहले टर्म्स में देख लेंगे। तो आप देखें कि डिस्टेंस क्या है। इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम। अब नीचे देखो, अगर पार्टिकल ए से बी की ओर जा रहा है, जाने के रास्ते तो ये हैं, जाने की ट्रेजेक्टरी ये है। अब अगर ये टोटल पाथ जितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस टोटल पाथ कैसे जा रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, टोटल पाथ टोटल ट्रेजेक्टरी उसका लेंथ ही डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है। It is the shortest distance between initial position and final position. Initial position जहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है और फाइनल पोजीशन जहां मोशन खत्म हो रहा है। तो इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। जैसे ए से बी तक गया, अब टोटल पाथ ट्रेवल किया ये डिस्टेंस है, लेकिन ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई। अगर कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड इज द डिस्टेंस, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन and final position is displacement, right? अब आगे आप वेक्टर पढ़ेंगे, बट इस समय समझना इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो याद रहे डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, possesses only magnitude, इसीलिए टोटल पाथ लेंथ कहा हुआ है। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। It has magnitude and direction both. Distance can never be negative, नहीं भूलना है। ग्राफ के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का दिया गया है, निगेटिव नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस को निगेटिव डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया गया है तो सच ए मोशन इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं कि केवल पोजीशन टाइम ग्राफ से ही आपने कहा मोशन की पॉसिबिलिटी है, कहा नहीं है। ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे, किस कंडीशन में मोशन की पॉसिबिलिटी है ग्राफिकली और किस कंडीशन में नहीं है। तो अगर डिस्टेंस को नेगेटिव डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो केस होगा मोशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम लोग चल के देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्या है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और ये निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। अब ए से बी गया, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इन तीनों पॉइंट से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच करेक्ट रिलेशन क्या है। तो डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। इसी का मीनिंग यह है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किस सूरत में? अगर ए से बी पार्टिकल जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पार्टिकल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। केवल यही सूरत है जब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। अगर कोई पार्टिकल बिना विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन परफॉर्म करता है, तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड। तो क्या ये बातें समझ में आई? तो इस तरह सबसे पहला पॉइंट फोकस करना, फॉलो अप हर चैप्टर में करना है कि व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टेंस इज, व्हाट एग्जैक्टली द डिस्प्लेसमेंट इज। अब इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन having radius 10 centimeter as shown in figure. पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ए से बी तक है, इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, रेडियस 10 सेंटीमीटर। देन how much is the distance? डिस्टेंस ट्रेवल ए से बी तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? तो ए से बी ये टोटल पाथ है और ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल विच इज इक्वल टू टोटल पाथ,
और टोटल पाथ ज्योमेट्री में आपने पढ़ा ये सर्कमफेरेंस पर कितना होगा, पाई आर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर और हाफ सर्कल का पाई इंटू आर। ये ए से बी जब गया है, ये हाफ सर्कल और ये फुल सर्कल, ए से बी क्वार्टर सर्कल, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, यानी पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 सेंटीमीटर है यानी 0.10 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू, तो यहां से कट किया तो हो गया 0.05। सो 5 4 जा 20, 5 1 जा 1 and 2 7, 5 3 जा 15, दिस मच मीटर इन मीटर। ये क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब अगर कोई डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कहता है तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपने क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब ये पॉइंट ए है, इनिशियल पोजीशन है, ये पॉइंट बी है, फाइनल पोजीशन है। अब अगर इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ड्रॉ द लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, इसी को आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, याद रहे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर विच इज 10 रूट 2 विच इज 14.14 centimeter. So it will be 1.414 meter. तो 3.14 into 0.10 divided by 2. So this is 0.1570 मीटर, ये डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट ये पहले 1.570 नहीं होगा बल्कि 0.1570 मीटर। अब अगर आप सेंटीमीटर में कहना चाहते हो तो 15.70 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 14.14 सेंटीमीटर और 0.1414 मीटर, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये दोनों बराबर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस अलग है, तो दोनों में फर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। एक और केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए देखा जाए। अ बॉल
thrown vertically upward. It goes 20 meter up in height and returns back to same position. किसी बॉल को ऊपर की ओर आप थ्रो करते हो और ये 20 मीटर ऊपर जाता है, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, देन डिस्टेंस ट्रेवल and displacement of particle is तो जिस पार्टिकल को थ्रो किया, ये ग्राउंड है, यहां से थ्रो किया, ये पॉइंट ए है, ऊपर गया और ये हाइट है 20 मीटर और वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो अगर कोई डिस्टेंस कहता है तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो आप सोचें, यहां कह सकते हो आप डिस्टेंस, ये निगेटिव नहीं होती, ऊपर गया 20 मीटर और नीचे आया 20 मीटर, तो 20 मीटर जाने का और 20 मीटर वापस आने का, तो डिस्टेंस which is equal to total path 20 मीटर ऊपर गया प्लस 20 मीटर नीचे आया, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहा जाए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल पोजीशन वाज एट पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन एट पॉइंट ए। So shortest distance between initial position and final position is 0। अब ऊपर जिस समय जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप इसे +20 करते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -20 कहना होगा। ये मीनिंग था वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव लेना होगा, और जब आप प्लस और माइनस दोनों का अलजेब्रिक सम लोगे तो ये मिलके क्या होगा 0। इसका मतलब +20 और +-20, क्योंकि वापस आया तो मिलके क्या हो गया 0। तो किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया फिर नीचे आया, तो डिस्टेंस तो 40 मीटर है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये टोटल पाथ लेंथ है, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब बिल्कुल उसी तरह से है, आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए, तो डिस्टेंस आने और जाने का टोटल पाथ लेंथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि घर ही आपका इनिशियल पोजीशन था और जब लौट के आए तो वही आपका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज 0। तो कुछ बात समझ में आई, क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट।
अब जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें की गई, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस और स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by ratio of distance traveled to the time taken. यानी v is equal to distance traveled divided by time taken। यही अगर कोई पूछता है कि वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस की जगह होगा डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। यानी v, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो साइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है, आगे आप वेक्टर देखोगे। जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सेम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए किया, स्केलर क्वांटिटी है यानी ये निगेटिव नहीं हो सकता। फिर से ग्राफ में आपको ध्यान दें, अगर स्पीड, और ये 2016 17 सब में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आप ग्राफिकली, और अभी आप रिप्रेजेंट भी करेंगे आपके सामने, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। It can never be negative. It can be negative, 0 and positive, whereas it can be 0 and positive only। अब जो रिलेशन आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा, वही चीज अगर यहां कहा जाए तो स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द स्पीड फॉर अ गिवन मोशन ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी स्पीड becomes equal to magnitude of velocity if there is no change in the direction of motion। change
in direction of motion. तो जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, एक रिस्पॉन्सिबल है डिस्टेंस के लिए, दूसरा रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस ही स्पीड और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं भूलना है। और ग्राफ में वही आपके लिए इंपॉर्टेंट केसेज और क्वेश्चन देखे जाएगा, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच इन जनरल रिलेशन स्पीड या तो इक्वल होता है और वेलोसिटी से, और या तो ज्यादा होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड में तभी होगा अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसके मोशन के डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस divided by total time taken। जबकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस की जगह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपने यह भी देखा कि अगर पार्टिकल ए से बी तक विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन जाता है तो एवरेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। अब ये देखें कि अगर पार्टिकल ए से बी की ओर जाता है, एवरेज हम तब निकालने की कोशिश करते हैं जब डिफरेंट टाइम में पार्टिकल डिफरेंट पार्ट ऑफ जर्नी कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, a particle goes from A to B on a straight road. Such that straight road as shown in figure ये पॉइंट ए है और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी है, ये थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी है और ये पॉइंट बी है। तो यहां से यहां तक पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, सपोज इट ट्रेवल्स विद द स्पीड v1 and travels a distance s1 and this point say m, then from m to n goes with the speed v2 and travels a distance s2. Similarly, from n to q
goes with the speed v3 and travels distance s3, and q to b say distance is sn and goes with the velocity vn. So particle travels from A to B on a straight road, goes from A to B by performing journey with different velocity. और ये जर्नी कैसे है? A से M तक, M से N तक, N से Q तक, Q से B तक. इस पार्ट ऑफ जर्नी में A से M तक v1 वेलोसिटी है और डिस्टेंस कितना है? s1 है. M से N तक वेलोसिटी कितनी है? v2 है और डिस्टेंस कितना है? s2 है. और N से Q तक वेलोसिटी कितनी है? v3 और डिस्टेंस कितना है? s3. Q से B तक वेलोसिटी क्या है? vn और डिस्टेंस कितना है? sn. तो आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी. तो अगर देखा जाए कि A से B ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जितना एवरेज स्पीड का होगा उतना ही एवरेज वेलोसिटी की होगी. तो अगर देखा जाए V एवरेज बराबर, तो टोटल डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे. तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश डैश sn, सभी डिस्टेंस जोड़ दो. तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn, ये हो गया टोटल डिस्टेंस. और यही डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश tn. अब t1 t2 t3 ये पता नहीं है. एज्यूम करो कि यहां पर टाइम कितना लगता है? t1. यहां पे टाइम कितना लगता है? t2. यहां पे टाइम कितना लगता है? t3. यहां पे टाइम कितना लगता है? tn. तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 डैश डैश sn डिवाइडेड बाय, इस t1 को लिख सकते हो s1 डिवाइडेड बाय b1 प्लस t2 को लिख सकते हो s2 डिवाइडेड बाय b2 प्लस t3 को लिख सकते हो s3 डिवाइडेड बाय b3 प्लस tn को लिख सकते हो sn डिवाइडेड बाय bn. यही बात समझ में आई. तो एवरेज हमें तब निकालना पड़ता है जब डिफरेंट पार्ट में जर्नी परफॉर्म की जा रही हो. तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. और यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, ये एकेडमिक अप्रोच है. आप, ये सेकंड केस है जो हर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से आपका रिपीटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन होता है. अभी आपके सामने आएगा. अब आप देखें फर्स्ट केस, इसका अगर ध्यान दिया जाए और किसी भी सूरत में नहीं भूलना है कि अगर पार्टिकल हर पार्ट में जो जर्नी कर रहा है s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn बराबर, तो मैं वही लिख रहा हूं. इफ
डिस्टेंस ट्रेवल in each part of journey is same। अगर हर हिस्से में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो तो इसे हम लिख सकते हैं कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू Sn, ये सभी बराबर हों। तो इसी रिलेशन को क्या लिख सकते हैं हम, V एवरेज इज इक्वल टू S प्लस S डैश डैश S डिवाइडेड बाय S1 डिवाइडेड बाय V1, यानी S डिवाइडेड बाय V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय V2, S डिवाइडेड बाय V2 प्लस S3 की जगह S डिवाइडेड बाय V3 प्लस Sn की जगह S डिवाइडेड बाय Vn। अब अगर ये हो गया ऊपर n टाइम है तो सबको जोड़ दोगे तो n इंटू S, डिवाइडेड बाय S का मान ले लो तो 1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V3 डैश डैश 1 डिवाइडेड बाय V1। अब ये S से S कट जाएगा तो इसी को आप यहां कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, N डिवाइडेड बाय V एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय B3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Vn। अब किसी भी सूरत में याद रहे फर्स्ट यानी हर एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने 2011 2017 सभी क्वेश्चन सामने नीट के, और नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है। अगला केस यानी जो लेक्चर होगा वो 2019 के नीट का पेपर होगा, ठीक है, उसी का डिस्कशन कराएंगे और ये लेक्चर्स एज ऑन कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। तो n डिवाइडेड बाय V एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V1 Vn which is called harmonic mean। क्या ये बात समझ में आई? तो मीन या एवरेज या तो अर्थमेटिकल होगा और या तो हार्मोनिक मीन होगा। तो जब भी हर हिस्से में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो तो ये शॉर्टकट का काम करेगा, यानी एवरेज स्पीड n डिवाइडेड बाय v एवरेज। पहले देखें कितने हिस्से में जर्नी परफॉर्म कर रहा है और इनवर्स सम ही हार्मोनिक मीन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप, अब देखें आप अगर पार्टिकल जर्नी